गाइस वेट वेट वेट, कहीं जाना मत। हाय, बाय द वे आई हैव वन स्टोरी, होप यू विल वेल। ओके, लेट स्टार्ट। दोस्तों, ये कहानी है चंदनगढ़ गांव की। और चंदनगढ़ गांव में एक प्लेस हुआ करता था, कुंवर प्रताप पैलेस। यह कहानी शुरू करते हैं तब जब कुंवर प्रताप सिंह जंगल में गया हुआ होता है शिकार करने के लिए। और वहाँ घर पर उसकी पत्नी सविता और उसका बेटा जय जय तब बिस्तर पर सो रहा होता है। और वो देखता है कि पैरों की पैरों कदमों की आहट आ रही होती है। वो कमरे में सो रहा होता है और वो देखता है कि कोई कमरे में आ रहा है। तो वो थोड़ा सहम जाता है कि कौन आ रहा है। वो 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 कदमों की आहट धीरे धीरे उसकी ओर आ रही होती है। ये ये देखकर वो और सहम जाता है। और जैसे ही गेट खुलता है तो वो देखता है कि ये कोई और नहीं, उसकी मम्मी होती है जो उसके लिए दूध लेकर आती है। फिर उसको कहती है, बेटा जय, दूध पी लो। और जैसे ही जय दूध का गिलास लेता है, वो कहता है कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं। तो वो कहती है सविता, उसकी मम्मी, कि बेटा पहले तो दूध पी ले, फिर मैं बता दूंगी। और दूध पीने के बाद जैसे जय दूध पीता है तब कहता है कि मम्मी मुझे बताओ पापा कहाँ गए। तो सविता कहती है कि तुम्हारे पापा जंगल गए हैं। तो जय पूछता है अपनी मम्मी से, मम्मी पापा जंगल क्यों गए हैं। तो वो कहती है कि बेटा जंगल में जो जंगली जानवर हैं वो उन्होंने गांव के अंदर आतंक मचा रखा है, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए वो जंगल में जाकर नरभक्षी जानवर को मार देंगे और मारने के बाद अपना उत्तरदायित्व कर्तव्य निभाएंगे, इसलिए जंगल में गए हैं। तो फिर जय अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी पापा को डर नहीं लगता। तो उसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि डरना कैसा, आपके पिताजी तो बहुत बहादुर है, बहुत होशियार है, देख लेना वो जल्द से जल्द उस नरभक्षी जानवर को मारकर यहाँ पर आते ही होंगे। तब जय कहता है कि मम्मी मैं उस नरभक्षी जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोह की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर उसकी मम्मी चौंक जाती है। गोह, ऐसा कुछ नहीं होता गो वो जैसा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये गो क्या है, यही तो इस कहानी का मेन है। गो दरअसल एक भूत है, गोस्ट है। और उसकी हाइट है इतनी है, उसकी हाइट जैसे आपने कभी गबरू को देखा है, विकराल और घबराल वाला सीन आता है, एपिसोड आता था ना पहले, वो गबरू है ना, वो वही गो है। और उसका एक नियम था कि अगर कोई उसको पीछे मुड़कर देख लेना तो वो ज़िंदगी की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी आंखों में शक्ति होती है। जैसे कोई पीछे मुड़ता है ना तो उसके पैर है ना, जो उसके पैर ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, फिर वो वहाँ से भाग नहीं सकता। और वो ऐसे जंप कर कर उसका खून कर देता था।
अब जय अपनी मम्मी से पूछ रहा है, तो मम्मी कहती है कि गो वो जैसा कुछ नहीं होता। तो जय कहता है कि मम्मी होता है, गो है, और वो रूप बदलने में माहिर है। यह बात कहनी पड़ेगी। वो रूप बदलता बहुत जल्दी है, जानवर का, इंसान का, हर चीज़ का बदल सकता है वो रूप। तो वो रूप बदलने में माहिर है। तो तो फिर उसकी मम्मी कहती कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये तुमको ऐसी बातें कौन बताता है? मैं कल जाकर मैं कल स्कूल जाकर तुम्हारी स्कूल टीचर से शिकायत करूँगी, ठीक है। अभी तुम सो जाओ। सविता अपने बेटे जय को सुला देती है। अब वहाँ पर जंगल के अंदर कुंवर प्रताप सिंह और उसका सेवक रामदीन, जो राज सेवक होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से राजाओं की सेवा करता हुआ आता है, तो वो उसके साथ वहाँ पर रहता है। वो दोनों इधर उधर, कुंवर प्रताप सिंह के हाथ में बंदूक होती है, वो इधर उधर देख रहे होते हैं जंगल में कि वो कहाँ, वो नरभक्षी जानवर कहाँ है देख रहे होते हैं। तब तभी कुंवर प्रताप सिंह को झाड़ियों की हिलने की आवाज़ आती है, जो सामने झाड़ियाँ हिल रही होती है। और वो वहीं दूर से उसे लगता है कि वहाँ पर वो नरभक्षी जानवर है। तो वो वहीं दूर से ही वहाँ वहाँ पर गोली चला देता है, और गोली लग जाती है। वो जैसे ही दोनों पास जाते हैं, वो देखते हैं कि ये कैसा, वो देखते हैं ये क्या है। कुंवर प्रताप सिंह रामदीन से कहता है, रामदीन देखो, ये कैसा जानवर है, ये ऐसा जानवर तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर रामदीन कहता है कि कुंवर साहब, ये कोई जानवर नहीं, ये गोह का बच्चा है, जो वहाँ पर शेर का रूप धारण करके घूम रहा होता है। क्योंकि ये रूप बदलने में बहुत माहिर होते हैं, जानवर का, इंसान का, मर्द का, औरत का, किसी का भी बदल सकते हैं। तो वो घूम रहा था, और गलती से कुंवर साहब ने गो के बेटे पर गोली चला दी, और वो देखते ही देखते वहीं पर ख़त्म हो गया। तो कुंवर प्रताप सिंह और रामदीन देख रहे होते हैं। तभी कहता है तभी रामदीन तभी रामदीन कुंवर प्रताप सिंह से कहता है कि कुंवर साहब चलिए यहाँ से जल्दी चलिए, वरना गो आ जाएगा। वो देख रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर गो प्रकट हो जाता है, क्योंकि उसके पास शक्ति है ना, वहीं पर आ जाता है। और वो देखता है कि नीचे उसकी नाड़, उसकी गर्दन नीचे हो रही होती है। वो देखता है कि उसका बेटा मर चुका होता है। और वो देखता है कि फिर वो धीरे धीरे रोने लगता है, बेटे बेटे ऐसे आंसू भर रहा होता है। देखता है तभी वो उसकी गर्दन ऐसे करके देखता है। तभी वो कुंवर प्रताप सिंह की आंखों में देखता है। फिर कहता है, कुंवर, तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं तुझसे तेरा बेटा छीनूंगा। वो आंखों में देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ होती है। वो देख लेता है कि कौन किसका क्या नाम है। वो पहले देख लेता है कि कुंवर, तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं तुझसे तेरा बेटा छीनूंगा। और कुंवर प्रताप सिंह गो की आंखों में देख रहा होता है। तभी रामदीन कहता है कि कुंवर साहब, ये चलिए यहाँ से, उसकी आंखों में मत देखिए, चलिए यहाँ से। फिर वो वहाँ से भागने लग जाते हैं, भागते भागते रहते हैं। तभी रामदीन कहता है कि कुंवर साहब, पीछे मुड़कर मत देखना। यही तो मिथ है मेन, कि पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर पीछे मुड़कर देख लेना तो इंसान, तब गो कहता है कि वो ज़िंदगी की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। पीछे मुड़कर मत देखिए। रामदीन और कुंवर प्रताप सिंह जंगल से निकलकर रात पहले आ जाते हैं। और रामदीन गाड़ी के लिए गाड़ी का रामदीन गाड़ी लाने के लिए चला जाता है। और कुंवर प्रताप सिंह महल में जाकर कहता है कि सविता, गज़ब हो गया, गज़ब हो गया। तो सविता कहती है कि क्या हुआ? फिर कुंवर प्रताप सिंह फिर कुंवर प्रताप सिंह कहते हैं कि सविता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे, मेरे हाथों से गो के बेटे का कत्ल हो गया, और वो यहाँ पर पहुँच रहा है। और ये भी कहता है कि उसने मुझे धमकी दी है कि अब वो जय को नहीं छोड़ेगा, इसका तो जय की जान खतरे में, हमको फ़ौरन चंदनगढ़ गांव को खाली करना पड़ेगा।
तो वहीं से पूरा सामान छोड़ जाते हैं जय और अपनी बीवी को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो जैसे बाहर आता है ना, वो बाहर आते वो गाड़ी के पास जा रहा होता है, तो वो देखता है कि पीछे से रामदीन पुकारता है, कुंवर साहब रुकिए। वैसे रामदीन तो गाड़ी में हो रहा होता है, तो फिर पीछे कौन था, ये भैया वहीं पर रुक जाते हैं। कुंवर साहब भी वहीं पर कुंवर साहब भी अपनी जगह पर ठहर जाते हैं, और जय भी और उसकी बीवी सविता भी ठहर जाते हैं। तभी कुंवर साहब कहते हैं कि सविता, जय, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे असल में गो था वहाँ पर, जो रामदीन का रूप धारण कर आ चुका था। ठीक है, धारण करके आ चुका था। वो कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखना, क्यों? क्योंकि गो की आंखों में शक्ति है, और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब हम पीछे मुड़ के देखें तो। ठीक है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो कुंवर साहब अपने बेटे और पत्नी को गाड़ी में बिठा रहा होता है, तभी वो गेट बंद करता है ना, तो मिरर के अंदर ना गो का प्रतिबिंब दिख जाता है, परछाई, गो की परछाई दिख जाती है। तभी गो हंसता है, कुंवर साहब, आखिरकार तूने मुझे देख लिया। तब वहीं से कुंवर साहब पीछे मुड़ जाता है गो की तरफ। चाहो तो कुंवर साहब बच सकता था, क्योंकि गो के प्रतिबिंब को देखने से किसी को कुछ नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब हम पीछे मुड़ के देखें तो। जैसे ही कुंवर साहब गो की तरफ पलटता है, तो गो कहता है कि मैंने तुझसे झूठ कहा था, मेरे प्रतिबिंब को देखकर भी चाहो तो तुम भाग सकते थे, लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार जो मेरी तरफ मुड़ गया, वो ज़िंदगी की तरफ दोबारा नहीं मुड़ सकता। और वहाँ पीछे रामदीन और जय और उसकी बीवी परेशान हो रहे थे। फिर क्या था, फिर फिर कुंवर साहब कहता है कि रामदीन से कहता है कि रामदीन, मेरी चिंता मत करो, तुम सविता और जय को लेकर यहाँ से निकलो, क्योंकि जय की जान बचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जय की जान ही ज़रूरी थी सबसे ज़्यादा। तो कहता है कि रामदीन, तुम यहाँ से निकलो और जय की जान बचाओ। वो कहता है कि कुंवर साहब, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो राज सेवक होता है तो वो अपनी जान भी दे सकता है। लेकिन कुंवर साहब कहता है कि कुंवर साहब रामदीन से कहता है कि रामदीन, तुझे मेरी कसम, तुम यहाँ से जाओ और अपनी और जय और सविता की जान बचाओ, जाओ जल्दी। और वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे जाते हैं, कुंवर साहब गो की तरफ देखता है, तभी गो वहाँ से छलांग मारता है, जंप मारता है, और कुंवर साहब की हत्या कर देता है। और इसके बाद में इसके बाद रामदीन को पुलिस पकड़ लेती है, और उनको लगता है कि कुंवर साहब की हत्या रामदीन ने की है, तो उसको पकड़ लेते हैं। फिर जय और उसकी पत्नी सविता कहाँ गई, ये किसी को नहीं पता। और गाइस, कहानी कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके आगे आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।